जय जवाहर, स्वागत है आप बन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संयोजी से आप मन जानता हूँ छत्तीसगढ़ी परिचर्चा के मंच में हमन बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक मुद्दा के। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए ऐसे मुद्दा जेकर सरोकार प्रदेश के आम मन के जरिए प्रदेश में रहवासी मन से थे। ऐसे मुद्दा जेकर प्रभाव सबके ऊपर पड़ते वो मुद्दा ऊपर चर्चा करते सभी पक्ष से मन राय लेते वरिष्ठ पत्रकार मन का तमाम चर्चा के माध्यम से प्रयास ये करते कि मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में हम आप पहुंचे। आज के मुद्दा है चौपाटी की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। तो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण के विवाद थमत नजर नहीं आता। पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत निगम के तमाम भाजपा पार्षद और बड़े नेता मन विरोध में 7 दिन ले डटे हैं। और राजेश मूणत भाजपा पार्षद मन संग पूरा मामला में केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री हरदीप पुरी से कल मुलाकात कर स्मार्ट सिटी की फंडिंग में अनियमितता की शिकायत करे बर जात। मूणत का कहना है कि साइंस कॉलेज में पहले ले ग्रीन कॉरिडोर प्रस्तावित है, फिर नक्शा बना के फंड के दुरुपयोग के का जरूरत है। एक अलावा मूणत है स्मार्ट सिटी के फंड में सड़क और नाली आदि निर्माण में घलो भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगा है। वहीं महापौर MIC में कहना है कि साइंस कॉलेज में चौपाटी के निर्माण के प्रस्ताव खुद भाजपा शासन काल में मंत्री राज मूणत लारी से अब राजनीति करे बरे कर विरोध करत। हमने इसको पक्ष इसलिए रखा कि ये पूरा क्षेत्र जो एजुकेशन पर्पस के लिए है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, सुबह शाम यहाँ रहते हैं। अन्य बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं जहाँ पर खाने की सामग्री ऑलरेडी मिलती है। इस कॉलेज के अंदर भी ऑलरेडी कैंटीन है, इसलिए इस याचिका को हमने उच्च न्यायालय में लगाया था। आज के इस निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ। हम इंतजार करेंगे न्यायपालिका के निर्णय तक, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हमने दिल्ली भी इसकी कंप्लेंट की है स्मार्ट सिटी के अंदर, उसके ऊपर भी जांच कमेटी आने वाली है ताकि वो जनता को पता लग जाए कि पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ। तमाम तरह का आरोप है पूर्व मंत्री राजेश मूणत के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि का महापौर MIC के जन तर्क है कि ये प्रस्ताव खुद भाजपा के रही से और अब केवल और केवल राजनीति के मुद्दा बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि का स्मार्ट सिटी फंडिंग का लेके जब समय समय बाद उठात रही से तो वो फंडिंग के का वाकई में कोई से दस्तावेज है जिन्हें साबित करते कि फंडिंग में कहीं कहीं स्मार्ट सिटी फंड में दुरुपयोग करे गए। तमाम चीज़ में चर्चा कर पाओ। 3 खास पौना हमारे संग में MIC मेंबर और बहुत पुराना पार्षद और कई पद में रहे हुए श्री कुमार मेनन जी है। नगर निगम के एक महत्वपूर्ण चेहरा है प्रदेश के जाने माने पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। और थोड़ी देर में हमारे संग में भाजपा के तेज तर्रार पार्षद मृत्युंजय दुबे की घलो जोड़ रही। तमाम आरोप के जन उंगली है मेनन जी आपके तरफ है। पहली केवल चौपाटी की बात उठा रही से, अब वो ग्रीन कॉरिडोर में, साथ ही सड़क नाली निर्माण में और तमाम तरह के जो स्मार्ट सिटी फंडिंग है उनमें पुराना चीज़ भी जोड़े जाते। कभी बूढ़ा तालाब के गार्डन जोड़े जाते, तो कभी फाउंटेन जोड़े जाते, कभी गौरव पथ के दोबारा निर्माण जोड़े जाते। का के हुआ आपका जी क्या भाजपा के नेता मन राजेश मूणत जी सुतेरी से चुनाव हारे के झटका जो लगेरी से मनला और अतका कम संख्या में विधायक मन जब विधायक सभा में पहुंचे 4 साल तक रायपुर में कोई गतिविधि नहीं थी। और अब जब चुनावी साल आ गए 2023 लग गए तब मतलब लगा कि कहीं ना कहीं चुनाव में जाए पहले अगर कुछ नौटंकी हो तो कैसे हम लोग वोट मिली। और स्थिति मन जो भी प्रयास करा थे वो एक प्रयास की शुरुआत थी। 2023 चालू हुए बाद में जो नौटंकी चालू करे, मैं एक चीज पूछा था आप मन के माध्यम से, राजेश मूणत जी के जो नवा घर बने हैं 24 कॉलोनी समता कॉलोनी जन बोलते जैन यूथ हब बनत निर्माण हुआ था उकर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। उकर अलावा जिन वार्ड में यूथ हब के निर्माण हुआ थे वो वार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रजन ध्रुव के वार्ड है। और प्रतिपक्ष के नेता मृत्युंजय दुबे जी जो हमारे संग में बैठे 1.5 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं। अगर हम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रहते तो आज 1 साल से वहां काम चला थे, अतका दिन एमन का सोयरी से कहीं मतलब सुल्तानी आगे की भाई जाके देखना चाहिए कहाँ चलत कहाँ नहीं करके, और सब चीज पब्लिक डोमेन में है। और एक अलावा में सबसे बड़े बात जो बोला था 2018 में एक सच्चाई है कि 2018 में एक प्रस्ताव बने रही, DPR बने रही और रजत बंसल वो सब नगर निगम के कमिश्नर रही से और स्मार्ट सिटी के MD रही से।
और पूरा कमेटी के चीफ सेक्रेटरी भी मेरी से तय इस जगह की तोप गाड़ी जहां पे है, तोप गाड़ी वाले जगह से लेके रविशंकर विश्वविद्यालय परिषद एक निर्माण चले। एक अलावा का बनना है तय की साइकिल ट्रैक बनना है, वहां पर ग्रीन जोन बनना है, वहां पर वेंडिंग जोन बनना है, सब वो चीज 6 आइटम के क्लियर कट में लिखा है डीपीआर के, आप खुद अवलोकन कर लो। ये सब चीज स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन के चीज है और बाद में प्रक्रिया के तहत काम धीरे धीरे चालू करे। और कोरोना काल होने के कारण 2 साल की डिले हो गई रही, सब धीरे धीरे काम पूर्ति में आगे खत्म होने समय रही से अब जाके राजेश मुणत और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जागे, तो जाके एक बात होने लगी कि भाई कोई ना कोई बहाना करके विरोध करबो तो कम से कम पब्लिक में और मीडिया में थोड़ा आए के मौका मिली। यही एकमात्र कारण है, सिवाय कोई कारण नहीं। और जहां तक बात यूथ हब के है, ये हमारे चौपाटी बोलते हमारे यूथ नाम दे, हम यूथ हब के नाम से जद का प्रोजेक्ट ऐसे नहीं कि रायपुर में, देश के तमाम बड़े शहर में जहां पर भी पहले जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत काम चला थी से अब बोला स्मार्ट सिटी के नाम दे दे है। स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा आए है वो अलग अलग प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ये सब बना थे। तो एक जो अभी अब दिल्ली अब गोल पोस्ट चेंज करे एक बात हो गए, अभी तक पूर्व दिल्ली बोला था इसके कोर्ट से मनला स्टे मिल जाए करके, मंत्री जी पूर्व मंत्री जी खुद बोला था इसकी स्टे मिल जाए करके। अब कोर्ट है, मैं कोर्ट ला धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मैं स्टे पर अप्लाई करे, स्टे ला रोक लगा दे, न स्टे दे न कुछ करे, 1 हफ्ता के टाइम स्मार्ट सिटी दे कि वो अपन जवाब ला तैयार करके दे। ये अपन आप में साबित करत कि स्टेट के कोई ग्राउंड नहीं रही राजेश मुणत जी और तरफ से जो जब कभी जो अधिवक्ता लगाए स्टे पर कोई ग्राउंड नहीं रही, तबे करके तो टाइम मिले 1 हफ्ता के स्टे मिल जाती तो मामला। ये सब स्पष्ट रूप से बात है कि धीरे धीरे राजनीतिक जो एक पैतराबाजी थी इससे फेल हो जाते। अब गोल पोस्ट चेंज करे से सब लेके दिल्ली जाते। अरे भाई दिल्ली में जाए की जरूरत का, जब कोर्ट ऊपर तो विश्वास है तो 1 हफ्ता और रुक जा, 1 हफ्ता और धरना में बैठ जा, मत हड़बड़ी कर काबर वहां जाता दिल्ली जा का मतलब है, दिल्ली 1 हफ्ता बाद भी जा सकता। तो ऐसे तमाम तरह के चीज है। और अब जो है मतलब सुन पार्टी के नेता मना भाव कर बोलते भाई हम जबरदस्ती में आके फंस गया और जो है जिद में वो आदमी हमारा बैठा के रखे, ये स्थिति आगे काबर मुद्दा नहीं है, स्पष्ट रूप से कोई निर्देश नहीं और खुद नहीं मालूम इसके ओकरे डीपीआर ओकरे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ तो दुबे जी यहाँ पे मन कर रहा था, मैं दुबे जी मैं चाहते मेनन जी जी पहले जी एक मिनट लास्ट में अपन बात बिल्कुल 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 आप 2018 की बात है, वो समय में रमेश बैस जी सांसद रही से, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मुणत जी जिम्मेदार कैबिनेट के मिनिस्टर रही से, उस समय में रमन सिंह सरकार के, और एकरे मन के इशारा में एक एक चीज के निर्णय होत रही से, वो चीज के निर्णय ओकरे समय के है। बस ये बात मैं अपन करना चाहता हूँ, ये बात करना चाहता हूँ। श्री कुमार मेनन जी साहब कहना मृत्युजा जी भैया सब काम नियम तरीके से हुआ थे, सब जो प्रस्तावित आपके ग्रीन कॉरिडोर के प्रस्तावना आपके, यूथ हब के सामने चौपाटी की प्रस्तावना आपके, वहाँ वेंडर जोन के प्रस्तावना आपके, 1 साल 4 साल से वो साल से निर्माण हुआ थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं, आप ऊपर मन की बात आते थे। लेकिन अब अचानक जब विधानसभा चुनाव आ गए तब तमाम तरह के राजनीतिक प्रपंच है। दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जी, चाहे वो तेली बांधा प्रोजेक्ट हो पूरा ओडिशा, चाहे वो नालंदा परिसर के हो, अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी के मामला हो, और पूरा राजकुमार कॉलेज से लेकर विवेकानंद आश्रम से लेकर यूनिवर्सिटी गेट के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बढ़िया ग्रीनरी का सुंदर सजाए दीवार बना के पूरा वो प्रोजेक्ट पूरा कर देते। ये मन जो है ये मन केवल अपन कांग्रेसी कार्यकर्ता मल्ला, अपन विधायक महापौर और कांग्रेस के नेता मन भैया नेता मन जो है, मैं बोला डायरेक्ट बोला कि श्री कुमार मेनन के बात सुना तो ले, ये मन अपन आदमी मल्ला रोजगार दिलाए पर उमल काला चौपाटी बनाते। सबसे पहले बात यह है कि शैक्षणिक संस्थान की जमीन है, साइंस कॉलेज की जमीन खेल विभाग ट्रांसफर हुई, खेल विभाग के बाद में वो जमीन मास्टर प्लान में शैक्षणिक परिसर पर खेलकूद पर आरक्षित है। कहा खेलकूद से ये स्मार्ट सिटी है या नगर निगम है, जिला प्रशासन में ट्रांसफर हुई इसका जमीन है तो कांग्रेस महापौर दिखा दे, या कांग्रेस के विधायक दिखा दे, या कांग्रेस के नगरीय प्रशासन मंत्री दिखा दे, कलेक्टर एसपी दिखा दे। तो हमें केवल ये बोला था कि जो खेलकूद पर प्रायोजित जमीन है वो दीवार तोड़कर नमक पेड़ काट कर एक सुंदर वो बने दी थे, यूनिवर्सिटी से लेकर साइंस कॉलेज तक बर्बाद कर दे, है ना। हम चौपाटी के विरोधी नहीं है,
चौपाटी तो बना रही तो बढ़िया। महादेव घाट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल बोले, वो समय डॉक्टर रमेश बैस भी कह रही, मोहन जी भी कह रही, राजेश कुमार भी कह रही, 14 करोड़ के वहाँ काम भी चालू हो रही 2012 में। श्री कुमार मेहरा जी का मालूम है, नगर निगम के किरण नायक वहाँ उस समय महापौर रही। तो आप लोग चौपाटी की जगह बनाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की जगह पे पढ़ाई लिखाई के कैसे विकसित करें, और लाइब्रेरी कैसे बन सके, और हॉस्टल कैसे बन सके, और महाविद्यालय के आने वाले समय में राजधानी है, पूरा छत्तीसगढ़ के छात्र के दबाव रहते कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जाकर एमएससी करण, बीए करण, साइंस कॉलेज में एमएससी करण, और नालंदा परिसर में हम पढ़ाई करण। आज 2800 छात्र के वेटिंग चलते हैं, वहाँ कंप्यूटर नहीं है, वहाँ जगह नहीं है बैठे के, और नालंदा परिसर में भी हमें चौपाटी बनाते, अंतर्राष्ट्रीय कैंपस में भी, राजधानी कैंपस में भी हमें चौपाटी बनाते। ये मन की योजना केवल यहाँ तक नहीं है, एक बार भारतीय जनता पार्टी छात्र बन के भविष्य लाभ, शैक्षणिक परिसर बर्बाद ना हो, खेलकूद के परिसर बर्बाद ना हो, और भारतीय जनता पार्टी जैसे छात्र बन की लाइब्रेरी बनाओ, स्विमिंग पूल बनाओ, और नालंदा परिसर बनाओ, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में वहाँ छात्र रात भर पढ़ते। आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसे पढ़ाई कहीं व्यवस्था नहीं है जहाँ नालंदा परिसर की जो व्यवस्था है। आज नालंदा परिसर में दुबे जी मैं बीच में रोका था, सबसे बड़े तर्क एक ही है निगम निगम के। दुबे जी मैं बीच में रोका था, सबसे बड़े तर्क एक ही है निगम निगम के। 18 जून 2018 के अगर प्रस्ताव बनाए रीगिर से, प्रस्ताव बनैया कौन? तत्कालीन आपके भाजपा PWD मंत्री जी से। टेंडर देख काम कौन? तत्कालीन आपके वहां। ओकर बाद आप विरोध करे के कारण पूछा थे कांग्रेस है। मैं बता दूं, कोनो प्रस्ताव नहीं है, वो प्रस्ताव ना श्री कुमार मेनन जी पढ़े नहीं, प्रस्ताव के कागज हमारे पास आ गए। एक अभिव्यक्ति की रुचि के तहत में नगर निगम में भी टेंडर आते, एक डीपीआर बनते, और डीपीआर बनने के बाद में वैसे ही एक बने रहते प्रोजेक्ट बने जो है, अगर प्रस्ताव के बाद का वो एक लेटर नगरीय प्रशासन विभाग में आई। नगरीय प्रशासन विभाग तो लेटर स्मार्ट सिटी में आई, स्मार्ट सिटी में नीचे निरस्त लिखते हैं, वो थोड़ा निरस्त भी पढ़ लो, और वो डीपीआर है कि 1-1.5% कमीशन में आप जो दोगे उसमें मैं ये काम करने के लिए वहां पे तैयार हूँ, है ना। तो कोनो टेंडर नहीं हुए, कोनो सहमति नहीं बने, कभी राजेश कुमार जी, ब्रिजमोहन जी, रमन सिंह जी, या वो समय के महापौर प्रमुख श्री कुमार जी, कभी कोई उद्घाटन नहीं हो रहे, कभी कोई सरकार और स्मार्ट सिटी के बीच के बात कर रहे थे। एक मिनट मुचंदे दुबे जी थोड़ा सा शांत करवा दो, फिर मैं बोला था। दुबे जी एक मिनट, दुबे जी एक मिनट मेनन जी की बात सुन लेता, दुबे जी एक मिनट मेनन जी की बात सुन लेता, जवाब देना चाहते हैं जी। बोला ये समझ में नहीं आते कि मृत्युंजय जी हो चाहे राजेश मुणत जी, आपका कंफ्यूज का बरे। कभी हमन बोलते कि स्मार्ट सिटी रिजेक्ट कर दे रही, स्मार्ट सिटी रिजेक्ट कर दे रही से तो अगर महत्वपूर्ण मेंबर रही से पहले रमेश बैस जी, और बाद में आज के डेट में आज के अभी के जो सांसद है महोदय जेकर 3-3.5 साल कार्यकाल हो गए, सुनील सोनी जी। सुनील सोनी जी हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में जाते हैं, वो सदस्य है, बोला सब मालूम है कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जत का पैसा खर्चा हुआ होकर निगरानी में खर्चा हुआ था, बोलते मृत्युंजय दुबे जी की स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं होत करके। और दूसरी बात, मैं एक और चीज के चैलेंज कराता हूँ आपके माध्यम से, चले जी, एक भी जगह चौपाटी के बाद चाहे महापौर हो चाहे स्मार्ट सिटी हो, कोई भी एक आदमी वहां चौपाटी बनत करके कोई बोलते है का? कोई आज तक चौपाटी के बाद ये मन प्रचारित कर डालते हैं, कोई भी चीज ला झूठ ला, 1 बार 2 बार 4 बार 50 बार बोल के झूठ नहीं। तो मेनन जी अगर चौपाटी नहीं बने तो वहां बनत का है फिर? वहां वेंडर जोन है, वहां सब प्रकार की चीज, लाइक बच्चा मन पर पढ़ाई पर कंप्यूटर के जो जैसे एसटीडी सॉरी फोटोकॉपी के दुकान भी रही, सब प्रकार के चीज रही भाई, छोटा बहुत खान पान के भी सामग्री रखाई, सब हर प्रकार की सुविधा वहां एक काम करी। यूथ के जो प्रोजेक्ट में जब ग्रीनरी के साइकिलिंग के प्रोजेक्ट है, और ओकर अलावा पीवीआर के है, वाईफाई जोन है, लड़का मन वहां बैठी, स्टूडेंट मन वहां बैठी, तो अगर मन मैं एक बार मृत्युंजय जी जवाब लेता हूं, फिर उसके बाद मोला बाबूलाल शर्मा जी के वक्तव्य लेना है, और समय सीमित है। एक बार मृत्युंजय जी जवाब लेता हूं, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी के वक्तव्य लेना जी। श्री कुमार मेनन अपन बात में फंस गए हुए, चौपाटी बोला थे कि यूथ हब हम बनाना चाहता हूँ, साइकिल ट्रैक बनाना चाहता हूँ, कहाँ साइकिल ट्रैक है? यूथ हब की परिभाषा कहाँ है? तो वहाँ पे गुमटी का लगे, पूरा शहर जानते कि वहाँ पे 64 टन गुमटी लगे, और साइकिल ट्रैक कहाँ पे है? वहाँ पर दुकान खोल पे, स्टेशनरी के दुकान खोल पे, थोड़ा गुमटी नहीं लगेगा? सुन लो, आपके बीच में मैं नहीं बोले हूँ,
आप वरिष्ठ दूर से रविशंकर यूनिवर्सिटी में मैंने जी एक बार दुबे जी की बात सुना था, मैंने जी एक बार दुबे जी की बात सुना था। जी दुबे जी आप बात सुन लो जी दुबे जी। स्कूल कॉलेज में वो पूरा साइंस कॉलेज है, एनआईटी है, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, नालंदा परिसर है, सबके अपन कैंपस है। सब कैंपस में कहूँ ला भी छात्र छात्रा के अलावा हम लोग उतरन नहीं दे। और हॉस्टल में शाम के 5 बजे के बाद लड़की मन निकल नहीं सके, शाम के 7 बजे के बाद लड़का मन निकल नहीं सके। तो रात के 12 बजे तक वहां पर चौपाटी में कौन मन आई, कौन मन खाई, का धंधा हुई, कैसे 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 जन इलाज करी, कौन करी। स्मार्ट सिटी अभी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मूणत जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला संगठन वहां पे धरना में बैठ गया निश्चितकालीन, तो कांग्रेस के महापौर और विधायक और पूरा सरकार के और नगर निगम। चलो एक सवाल दुबे जी, एक सवाल दुबे जी, समय बहुत सीमित है, मेरा बाबूलाल शर्मा जी का जाना है कंक्लूजन पर। बस एक सवाल, एक छोटे सवाल दुबे जी, आपके जवाब को साथ में दो। एक छोटे सवाल का आप मतलब वाकई कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, कोर्ट में आपने याचिका लगाया हो, कोर्ट जवाब मांगे, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं होकर से पहले आप जहाँ केंद्र सरकार शिकायत कर जाते हो। आप लोग बताते हैं, हम लोग कोर्ट में भी विश्वास है। कोर्ट हमारी याचिका ला सुनवाई वर्दी से हमारा पहला चीज हुई है तो मार के मतलब प्रस्तुत करना है कि का ये जमीन स्मार्ट सिटी ला ट्रांसफर हुए, का ये जमीन जहाँ निर्माण करा थे कमर्शियल एक्टिविटीज पर यूथ हब के साइकिल ट्रैक नहीं है, वहाँ पर यूथ हब नहीं है, ग्रीनरी आप खत्म कर दे, पेड़ आप काट दे हो, हरा भरा वहाँ पे जो वातावरण बने डिजाइन बने सब आप खत्म कर दे हो, सौंदर्यीकरण बर्बाद कर दे हो। आज आप वहाँ पर बिल्कुल मैं दुबे जी की बात से सहमत हूँ, मैं दुबे जी की बात से कहीं ना कहीं तर्क है, लेकिन मेरा एक बार बाबूलाल शर्मा जी से कंक्लूजन चाहिए। बाबूलाल भैया, पूरा मामला आपके वक्तव्य मैं आऊँ दुबे जी, आपके पास वापिस आऊँ मैं जी। ये मामला असल में क्या है, राजनीति में फंस गए जी। और एक बात सही है कि जैन श्री कुमार ने बड़े बात कह रही से कि आप मन के टाइम के यह प्रस्ताव हवे उनमें अब चिल्लावत हो तुमन, तो वो बात के बहुत सही सटीक जवाब जैने दुबे जी दे दी से पूरा डिटेल में बता दी कि वो अस्वीकृत करेंगे स्मार्ट सिटी में, हुल देख लो, तो वो जवाब मिल गए। सबसे बड़े प्रश्न तो वही उठे रही से। अब मैं जो समझे हूँ ये बात मन ला कि देख भैया, जनता के बीच में उपस्थिति के साल हवा है, अगले साल चुनाव है, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में कौन कौन मुद्दा में कैसे कैसे मुद्दा में रबड़ के सही खींच के कोई आंदोलन बनाना है, वो वर्ष चलत है दोनों पार्टी ला। दोनों पार्टी में खोजत है कि कौन चीज में लेकर के लहुट के हमन ऐसा मुद्दा सड़क की लड़ाई में देव लावन, ताकि हमार प्रचार होए और हमार उपस्थिति दिखाए। ये सबसे बड़ा एक राहत इंदौरी के शेर है में पढ़त, सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो आगे चुनाव है का। छत्तीसगढ़ी में बोलो तो शहर प्रदेश में तनाव है का, पता लगाओ तो आगे चुनाई है का। सीधा बात है, चुनाई है अगला साल में, एकरे खातिर पूरा खेल हवा। और एक छोटे छोटे अभी तो देखते हैं, अभी बहुत टाइम आई ना, छोटे छोटे मुद्दा में ऐसे आंदोलन बहुत हुई। सब नेता में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैन ग्रामीण योजना है उसका काट नहीं निकलत है, तो ऐसने अपन उपस्थिति ला ये दर्ज कराही और जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज करा के सब बड़े बड़े नेता मन बैठी। ये तो एक ही बात है ये स्मार्ट सिटी के, लेकिन ये है कि एक में मोटा बात आऊ कह के खत्म करता हूँ बात ला। वो जगह ऐसे है, मैं देखा था हजारों सैकड़ों सॉरी हजारों तो गलत बोल गए मैं, सैकड़ों गुमटियां वो क्षेत्र के अंदर में रोज लगते। और एक चौपाटी जिन है वो राजकुमार कॉलेज के पीछे साइड में लाइन से एक चौपाटी बने हैं, तो वो कौन सा अवैध है कि वैध है ये तो मुलावत नहीं मालूम, अंदर तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये एक रोजी रोजगार दे के साधन हवे। मैं जो समझे हूँ अभी तक रोजी रोजगार दे के साधन है। दुबे जी सही बोली कि अपन मन के लोगन मन ला उपकृत करे बार ये सब बनत है, हो सकत है काबर की सरकार जेकर रही अपने चादमी मन ला दी कि रोजी रोजगार बढ़ाए के तरीका मोल लगत है। और यही कारण जिन है ये चीज समझ के जिन है भारतीय जनता पार्टी अपन उपस्थित जनता के बीच दर्ज करा थे कि ये गलत बनत है, इला रोके जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के तर्क में कहीं ना कहीं हम बात मान सकते हैं कि चलो भाई जिन लोग अव्यवस्थित गुमटी है वहाँ पे मतलब रोजगार देख तरीका है, या फिर वहाँ पे जिन्हें भाजपा के प्रस्तावित रीत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात नकारे नहीं जा सका कि जैन साइंस कॉलेज, केवल साइंस कॉलेज नहीं, आसपास की जन पूरा है, चाहे रविशंकर यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे एनआईटी की बात करें, जिन वहाँ पे जिन शैक्षणिक माहौल है ओकर से कहीं ना कहीं ये अगर चौपाटी बनते हैं और वो तरह का माहौल बनते हैं चौपाटी की तरह,
हालांकि हम मेनन जी की बात चलो स्वीकार कर लेते हैं कि चौपाटी नहीं बनाते, वो कॉरिडोर बनाते, लेकिन अगर वो चौपाटी के स्वरूप लेते भविष्य में तो कहीं ना कहीं वो छात्र छात्रा मन जिन वहाँ पे साइंस कॉलेज में पढ़े लाते, जिन यूनिवर्सिटी में पढ़े लाते, जिन NIT में पढ़े लाते, कहीं ना कहीं ओकर मन के जन वह खिलवाड़ तो जरूर हो ही, वहाँ के माहौल खराब तो जरूर हो ही। अब ये बात ला शासन ने देखना है, नगरीय प्रशासन ने देखना है, साथ ही साथ विपक्ष ने भी देखना है। विपक्ष की बात हम मान सकते हैं बाबूलाल भैया की चलो चुनाव के माहौल राजनीति कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र और छात्रा मन के हित वहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहाँ के माहौल से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जिन पूरा शैक्षणिक माहौल है ओला खराब होए के दृष्टि से एक न एक बार नगर निगम प्रशासन ने गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप सभी पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा शो में शामिल होए बार कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो। आइए हेपेटाइटिस को समझें एवं जानें। हेपेटाइटिस बी एवं सी फैलता कैसे है? असुरक्षित इंजेक्शन के उपयोग से, गोदना एवं कान नाक छिदवाने के लिए संक्रमित सुई और स्याही के उपयोग से, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को साझा करने से, संक्रमित यौन संबंध से, संक्रमित रक्त और रक्त उत्पाद के संपर्क में आने से। हेपेटाइटिस बी एवं सी से बचाव। इंजेक्शन और रेजर ब्लेड को एक बार ही उपयोग में लाएं। रक्त या रक्त उत्पाद पंजीकृत ब्लड बैंक से ही लिए जाएं। सभी नवजात को हेपेटाइटिस बी का जन्म खुराक आवश्यक रूप